हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आप देख रहे हैं आलोदी डिज़ाइंस। तो चलिए आज हम कुछ नया क्राफ्ट बनाते हैं। तो आज मैं जो क्राफ्ट बनाने वाली हूँ उसका नाम है मोज़ेक आर्ट, जो बहुत फेमस है, अभी ट्रेंड में है। लोग बहुत ही उसे बनाते हैं और वो 1200-1500 में बेचते भी हैं। तो चलिए क्यों ना आप भी बनाएं और बेचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने MDF बोर्ड लिया है, ये 12x12 है। तो अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो जब भी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी आप कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो उसका सेंटर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे सर्कल में। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग ले रखी है जो एग्जैक्टली वो शीट के बराबर है। तो ये हमने एक इक्वल शीट ली है इसके। अब इसको जब मैं दो हिस्सों में फोल्ड करूँगी और इसको यहाँ पे हाफ आर्क में रखूँगी, तो यहाँ से जो बीच वाली लाइन है वो आपकी सेंटर लाइन बन जाएगी। उसके बाद फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही इस साइड रख के भी ले सकते हैं। फिर वो आपका जो ऐसे आप चाहें तो इसको 3/4 1/4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। मार्क कर लें और स्केल की सहायता से आप उसे लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से ड्रॉ कर लें लाइन, और इस तरफ भी आप रख के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने पोर्शन डिवाइड करना चाहते हैं सर्कल के, आप उतने डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से ये सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने राउंडर की हेल्प से सर्कल बना लिया है। जितने भी मुझे मिरर्स लगाने हैं और जहाँ जहाँ पे जैसे डिज़ाइन बनानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसे अलग अलग 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो स्केल की हेल्प से आप लाइंस बना लें, चाहे तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, 8 में डिवाइड कर लें, 6, 12, जितने में भी आपको डिवाइड करना है आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हमें और क्या चीज़ें चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोज़ेक आर्ट के लिए, ये है एक पेस्ट। इस पेस्ट पे मैंने JK वॉल पुट्टी डाला है, ग्लू डाला है और पानी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो एक्रेलिक की बनी बनाई पेस्ट भी आती है। एक्रेलिक जो एशियन पेंट होते हैं, बनी बनाई आपको पेस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ग्लू लिया है और यहाँ पे कुछ मिरर लिए हैं, अलग अलग साइज़ेस के हैं। आपके पास जो भी मिरर हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं कोशिश करूँगी कि अभी नेक्स्ट एक या दूसरे वीडियो में मैं आपसे सारे जो भी मैंने सामान जहाँ से भी मंगाया है वो मैं लिंक शेयर कर दूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना क्राफ्ट बनाना। तो सबसे पहले पेंसिल से हम ना कुछ ड्रॉ कर लेंगे डिज़ाइंस, जहाँ जहाँ पे आपको मिरर पेस्ट करना है। और ये जो हमने स्केल से लाइंस बनाई है ना, उससे बहुत इजी हो जाता है हमें कोई भी इवन डिज़ाइन ड्रॉ करने में। और अगर आप कभी भी इस टाइप की पेंटिंग बनाते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके डिज़ाइंस इक्वल नहीं आते, तो बहुत अच्छा तरीका है, आप एक तरफ डिज़ाइन बनाएं, बटर पेपर से पूरा ट्रेस करें और दूसरी तरफ उसे कॉपी कर लें नीचे शीट रख के। अब चलिए यहाँ पे मिरर लगाना हम शुरू करते हैं। पहले मैंने सोचा कि सेंटर पे क्यों नहीं एक छोटा सा फ्लावर बना दूँ। तो मेरे पास जो पेटल्स टाइप मिरर थे, तो मैंने उसे सेंटर में एक फ्लावर का डिज़ाइन दे दिया। यहाँ पे मैं बहुत सच्ची बताना चाहूँगी, मुझे मिरर पेस्ट करने में 2 से 3 घंटे लगे हैं। और क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है और बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं, तो मैं वो सारी गलतियाँ आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, ताकि आप कोई गलती ना करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप इस टाइप के क्राफ्ट बनाएं ना, तो मिरर लगाने में प्लीज़ कंजूसी ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मिरर लगाएंगे ना उतना ज़्यादा ये मोज़ेक आर्ट खिल के आता है। और कोशिश करें डार्क कलर यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब भी आप चॉक पेंट या पुट्टी में कलर मिलाते हैं ना तो बहुत फेड हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है, फिर मैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पता नहीं कौन कौन से शेप के मेरे पास मिरर है, मैं देखती जाती हूँ और यहाँ पे लगाने की कोशिश करती हूँ। और आप प्लकर की हेल्प से ही ये मिरर पेस्ट करें, वरना ग्लू आपके मिरर के ऊपर वो लग जाएगा तो
मिरर का लुक पूरा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें प्लकर यूज़ कर लें, उस प्लकर पे भी ये चिपक जाता है। ठीक है, चलिए और जब भी आप ग्लू लगाएं तो थोड़े थोड़े पोर्शन पे लगाएं ग्लू और मिरर पेस्ट करें। चलिए, बातों बातों में मैंने ऑलमोस्ट इतना कवर कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि थोड़ा सा भी पोर्शन गैप दिखे, तो मैं सेंटर पे भी ये जो लीव शेप के छोटे छोटे से मिरर है वो भी लगा दूंगी, और बाहर भी पूरा मैं मिरर लगा के कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। अब ये देखिए फाइनल, मतलब मैं तो देख के बहुत ही खुश हो गई थी। ये इतना सुंदर लग रहा था बिना कलर के ही ना। तो मैं जैसे अभी आपको बता रही थी, जितना घना आप डिज़ाइन बनाएंगे ना उतना इसका लुक खिल के आता है। तो कंजूसी प्लीज़ मत करिएगा मिरर लगाने में, और बड़े छोटे जितने भी साइज़ के आप मिरर यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, जितने शेप्स के डिज़ाइन के। अब इसके बाद हमारी बारी आती है पेस्ट की। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था उस पर हम अब कलर ऐड करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि एक्रिलिक कलर यूज़ करें और कोई अच्छी पिगमेंट वाली कलर यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पे कलर लिया है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं कलर ऐड कर रही थी तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिलाते मिलाते मुझे जो एक्चुअल में रेड कलर चाहिए था ना वो कलर मिला नहीं मुझे। तो मुझे पूरी आधी मतलब बॉटल ख़त्म करनी पड़ गई सिर्फ ये एक पेस्ट में। तो आप कोशिश करिए पहले थोड़ा पेस्ट बनाएं, उस पर कलर ऐड करें, वरना पूरी की पूरी बॉटल ख़त्म हो जाएगी। मेरा भी फर्स्ट था तो मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पेस्ट बनाएं और फिर धीरे धीरे कलर ऐड करते जाएं। और ऐसे मैंने 2, 3, 4 वाली कलर ऐड कर करके वो बॉटल ही आधी कर दी थी, फिर भी वो पिगमेंटेशन एकदम ब्राइट रेड वाली मुझे नहीं मिल रही थी। क्योंकि जब भी हम पुट्टी में कलर ऐड करते हैं ना तो वो वाइट ज़्यादा ब्राइट होने के कारण वो कलर लाइट या फेड सा हो जाता है। जैसे मुझे चाहिए था रेड, ये बन गया पिंक। तो इसका भी मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया था फाइनली आखिरी में। मुझे तो ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं जितने भी कलर इसमें ऐड करती जाऊंगी कलर यही आना है। तो मैंने पूरी एक कोटेशन इसकी कर दी। जब वो पूरा मैंने मिरर पोंछ लिया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट कलर को ही इसके MDF शीट के ऊपर डाल के पूरी फिर सेम चारों तरफ फैला दिया और सूखने के बाद पोंछ दिया। तो वो एग्जैक्टली ब्राइट रेड कलर आया जो मुझे चाहिए था। तो चलिए ये हम फैला देते हैं इस पर। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया है, तो जब ये पूरा सूख जाए ना, जब आप पूरा क्लीन कर लें, उसके ऊपर डायरेक्ट कलर डालें और फिर से फैलाएं। उसके बाद उसे भी कपड़े से पोंछ लें, जैसे हम इसे आखिर में पोंछेंगे। तो चलिए इसे इवनली स्प्रेड कर लेते हैं ताकि कोई सा भी एरिया छूट ना जाए। और कोशिश करिए कि जब भी आप मोज़ेक आर्ट बनाएं और मिरर अगर लगाए हैं आपने, तो फिर एक ही डायरेक्शन में आपको लगाना भी है और निकालना भी है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में आपको हाथ इधर उधर करने से मिरर के निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत पतली भी नहीं रखनी है पेस्ट की, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है। तो ये लगाने के बाद अब ये देखिए 25-30 मिनट हो गए हैं। तो ऊपर का जितना एक्स्ट्रा पेस्ट है उसको मैं हाथ से निकाल देती हूँ। मैंने साइड पे एक फैब्रिक भी रखा हुआ है, एक पानी का बाउल भी रखा हुआ है। बहुत ही हल्के हाथों से प्लीज़ आप ये करिएगा, क्योंकि मिरर निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब हम यूट्यूबर्स को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत इजी है, बट सबसे ज़्यादा टफ़ काम यही होता है। अब ये देखिए फाइनली मैंने ये पूरा पोंछ लिया है कपड़े से, बट उसके बाद भी मुझे हाथ को गीला करके और कपड़े पे डैब करके पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि मिरर गंदे हो जाते हैं। अब कितना भी पोंछें तो आपको कई बार हाथ से क्लीन करना पड़ेगा ताकि मिरर क्लीन हो जाए।
फाइनली धीरे धीरे करके मैंने पूरे मिरर्स को क्लीन कर ही दिया था। इसके ऊपर आप प्लीज़ वार्निश ना लगाएं, क्योंकि वार्निश अगर हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वो पूरा मिरर फेड हो जाएगा। आप इसके ऊपर रेजिन यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कभी वार्निश यूज़ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ ही रहता है। तो ये देखिए, ये अच्छे से आप चाहे तो ईयरबड्स की हेल्प से एक एक मिरर को क्लीन कर सकते हैं, या फैब्रिक, ये देखिए तो थोड़े थोड़े से ना ये आपको दिख रहे हैं जो लगे हुए से पेस्ट, ये मैंने 5-6 बार पोंछने के बाद भी ये हाल है। जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो फिर से आप एक बार फैब्रिक से पोंछिए। तो अब ये देखिए फाइनली मैंने पूरा पोंछ के क्लीन कर लिया, और ये रात को मैंने बनाया था, तो अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बात करी थी एकदम पिगमेंट रेड की, मैंने ऊपर रेड कलर डाल के उसको भी इवनली पूरा स्प्रेड कर दिया था और उसको भी दोबारा पोंछा, तब ये जाके ब्राइट रेड आया है, वरना मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी अपने जो पिंक वाला शेड था उससे। और ये इतना अच्छा बना ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ करी और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। और बहुत ईजी है, लेकिन जो छोटी सी चीज़ें हैं ना वो ध्यान में रखिए, तो बहुत ईजिली बना सकते हैं। आगे मैं आपके साथ नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक बाय।